नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीम IS पॉइंट चैनल पर। आज हम क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन दैट मीन्स भूगोल एक विषय के रूप में देखेंगे। आपने पहले भी ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। आप क्लास 6 to 10 तक पढ़ते आ रहे हैं और आपने जो है 6 to 10 तक जितना भी पढ़ा होगा अपने क्लास 11th की ज्योग्राफी में उससे कहीं ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। इससे पहले चैप्टर में अच्छी तरीके से बताने की जो है कोशिश करी गई है कि ज्योग्राफी एक विषय के रूप में बनाया गया है। इसका इस्तेमाल सही मायने में बहुत जगह पर होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि फिज़िकल ज्योग्राफी का मतलब हो गया कि आप अर्थ पर रह रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी बात होती है वो सब ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। इस चैप्टर में आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन एज अ साइंस ऑफ स्पेशल एट्रीब्यूट्स और सेकेंड वन इज ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। इस दो टॉपिक को जो है आज हम कवर करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आगे ज्योग्राफी को समझने के लिए डिटेल में। इससे पहले हम ज्योग्राफी को जो पढ़ते थे वो सोशल स्टडी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते थे, लेकिन अब हम ज्योग्राफी को एज अ साइंस सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी सब्जेक्ट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है अपने में। ज्योग्राफी एक वास्ट सब्जेक्ट है। तो आइए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। ज्योग्राफी टर्म की बात करें तो यह जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। जियो मीन्स होता है अर्थ, पृथ्वी। ग्राफोस मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन या वर्णन या एक्सप्लेन आप कह सकते हैं। मीन्स कि पृथ्वी का वर्णन ही जो है भूगोल कहलाता है। ये टर्म जो है सबसे पहले इराटोस्थेनीज ने जो है किया था। इस टर्म का प्रयोग सिर्फ अर्थ के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। इसमें ज्योग्राफी जो है एक वास्ट सब्जेक्ट है जो कि सभी एरिया को जो है कवर करते हैं। इसमें सिर्फ अर्थ के बारे में हम इसको बाउंड नहीं कर सकते हैं। ज्योग्राफी जो है एक वास्ट सब्जेक्ट होता है और ये हमें वास्ट नॉलेज देता है। वो सभी सब्जेक्ट को जो है अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में समावेश कर लेता है। तो पृथ्वी हमारा जो है प्लेन तो है ही नहीं, यह ज्वाइड आकार का है। कैसा है? ज्वाइड आकार का है। ज्वाइड आकार का है और अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पे रिलीफ पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि माउंटेन, हिमालय माउंटेन है, यह एक यंग फोल्ड माउंटेन के श्रेणी में आता है। अब प्रश्न उठता है कि हिमालय का जो निर्माण है या ओरिजिन है वो कैसे हुआ है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से उस पर प्लेट पे प्रेशर पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है हिमालय पर्वत का जो है निर्माण होता है। अब इस पे जो है तो कोई भी चीज़ बन रही है तो उसका कॉज है और रिजल्ट है। क्या है? कॉज है और रिजल्ट है। कॉज है और रिजल्ट है। जब कोई चीज़ बन रहा है उसका कारण है और जब वो बन रहा है तो एक रिजल्ट तो दे रहा है। जैसे कि माउंटेन बन रहा है, जो हिमालय माउंटेन बना है तो वो कैसे बना? वो टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर प्रेशर पड़े, उसके मूवमेंट की वजह से जो है हिमालय बना। तो कारण ये रहा टेक्टोनिक प्लेट, प्रेशर, और रिजल्ट इसका कुछ तो है। रिजल्ट क्या है? हिमालय माउंटेन। तो ज्योग्राफी जो है कॉज और रिजल्ट के रिलेशनशिप को बताता है। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो सभी विषयों को अपने में जो है यह समावेश कर लेता है, या यूँ कहें कि ये सभी सब्जेक्ट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को अगर सेंटर में रखा जाए तो सोशियोलॉजी, इसमें आर्ट्स भी पढ़ते हैं हम लोग, साइंस भी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी जो है इसलिए आर्ट्स में भी आता है और साइंस में भी आता है। तो जो
सोशियोलॉजी है, जब हम लोग के किसी डेवलपमेंट, किसी सेटलमेंट्स के प्लानिंग, रूरल कौन से सेटलमेंट्स है, रूरल है, अर्बन है, वहाँ के प्लानिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ का जो थॉट्स है, वहाँ के ह्यूमन का कैसा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ का क्लाइमेट जो है वो मानव के थॉट्स, उनके जो है हैबिटेट, हर चीज़ पे जो है वो प्रभाव करता है। तो जब हम सोशलॉजी को ज्योग्राफी में समावेश करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सोशल ज्योग्राफी। ठीक उसी प्रकार मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी, फिर पॉलिटिकल, जब हम किसी स्थान के जो है, किसी रीजन की जो है एडमिनिस्ट्रेशंस, स्टेट्स, उसके बाउंड्री, वहाँ के पॉलिटिकल पॉलिटिकल एरिया को कवर करते हैं तो वो हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी होता है। जब हम किसी एरिया के जो है, किसी रीजन के या कहीं भी, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स जो है जब हम स्पेस के रूप में देखते हैं, रीजन के रूप में जब पढ़ते हैं तो वो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हो जाता है। तो ज्योग्राफी में हम जो है मैथ्स भी पढ़ते हैं, स्टैटिक्स भी पढ़ते हैं। मैथ्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा, तो मैथ्स का प्रयोग हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी में सेक्स रेशियो निकालने के लिए करते हैं। जो डेटा होता है उसको वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का जो है प्रयोग किया जाता है। ये हम लोग मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग जो है GIS में भी करते हैं, GPS में भी करते हैं। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल जो है वो 3 प्रश्नों पे जो है वर्गीकृत किया गया है। वो 3 प्रश्न क्या है, व्हाट, वेयर एंड वाई। व्हाट, वेयर एंड वाई। इस कुछ प्रश्न जो है धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। क्या प्रश्न के उत्तर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मिनरल है, वो कहाँ पे पाया जाता है, कोई मिनरल है, कोई माइनिंग है, तो वो जैसे मान लीजिए कोल मिनरल है और वो मान लीजिए उड़ीसा में या झारखंड में या कहीं भी पाया जा रहा है, तो वो वहीं क्यों पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, कौन सा मिनरल पाया जा रहा है और कैसे, क्यों, तो क्या, कहाँ और क्यों, वो मिनरल वहीं पे क्यों पाया जा रहा है। जब ये लास्ट प्रश्न जुड़ जाता है तो वो फैक्चुअल हो जाता है और फैक्ट के आधार पर जब स्टडी करना शुरू होता है तो वो साइंस का रूप ले लेता है। तो पहले जो ज्योग्राफी था वो सोशल स्टडीज के रूप में था, लेकिन जब इसमें एक लास्ट वाला प्रश्न जुड़ जाता है क्यों, तो वो जो है साइंस का रूप ले लेता है। तो भूगोल अध्ययन का जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। तो प्रत्येक विषय का अध्ययन जो है वो कुछ अप्रोचेस के अनुसार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि भूगोल के अध्ययन के अनुसार जो है वो 2 अप्रोचेस होते हैं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है और जो दूसरा होता है वो रीजनल अप्रोच होता है। तो पहले हम सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में देख लेते हैं। तो सिस्टमैटिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो सिस्टम ढंग से हो, यानी स्टेप बाय स्टेप जब स्टडी किया जाता है तो वो सिस्टमैटिक अप्रोच कहलाता है। और इसको जो है हमबोल्ट ने जो है दिया है। जैसे मान लीजिए कि हम एक टॉपिक ले लेते हैं वाइल्ड लाइफ। तो जब हम वाइल्ड लाइफ जब हम किसी आसपास के एरिया का वाइल्ड लाइफ देख रहे हैं, यूपी का देख रहे हैं, फिर कंट्री का देख रहे हैं, फिर वर्ल्ड का देख रहे हैं, तो ये जब वर्ल्ड लेवल पे भी देखा जाए तो वो हमारा सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। मीन्स कि जब होल स्टडी किया जाए, होल स्टडी ऑफ सिंगल यूनिट, यानी कि किसी एक यूनिट का जब पूरा स्टडी किया जाए, होल स्टडी ऑफ सिंगल यूनिट, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक अप्रोच। अब रीजनल अप्रोच की बात की जाए तो रीजनल अप्रोच क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो रीजन में हो, जो रीजनल हो, क्षेत्रीय उपगमन हो, और इसको जो है रीटर द्वारा जो है दिया गया है। पर इसमें जो है पर्टिकुलर एरिया का जो है स्टडी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है केरल स्टेट है। अब केरल में जो है, केरल स्टेट में जो भी रिसोर्सेज है, जो भी वाइल्ड लाइफ है,
इन सभी का जब अध्ययन किया जाता है तो वो रीजनल अप्रोच कहलाता है। फिर जो है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी ऑन द सिस्टमैटिक अप्रोच के आधार पे जो है कुछ ज्योग्राफी के ब्रांचेस है, जैसे कि मान लीजिए भौतिक, सिद्धांत, दर्शन शास्त्र, विधि एवं तकनीक, मेथड एंड टेक्निक्स एंड ह्यूमन। ये सब जो है क्लासिफिकेशन जो है वो सिस्टमैटिक अप्रोच के आधार पे जो है किया गया है। फिर जो है आपका जो सिद्धांत और दर्शन शास्त्र है उसको फिर दो टाइप में जो है डिवाइड कर सकते हैं, एक भौगोलिक चिंतन यानी ज्योग्राफिकल थॉट और दूसरा जो है मानव पारिस्थितिकी। फिर जो सेकेंड वन है वो विधि एवं तकनीक को जो है मानचित्र कला में डिवाइड कर सकते हैं, मात्रात्मक तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, भू सूचना को फिर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं GIS, GPS और LIS। फिर भौतिक भूगोल को जो है उसको भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान के रूप में जो है अध्ययन करते हैं। फिर जो है ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों का जब हम लोग समावेश करके जो है पढ़ते हैं तो इंटर रिलेट करके, तो ये 4 टाइप में जो है डिवाइड हो जाता है, पारिस्थितिकी, पादप भूगोल, प्राणी भूगोल और पर्यावरण भूगोल। ह्यूमन ज्योग्राफी को सामाजिक एवं सांस्कृतिक में डिवाइड कर सकते हैं, जनसंख्या एवं बस्ती, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, और जनसंख्या एवं बस्ती को जो है 2 टाइप में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ग्रामीण और नगरीय। फिर आर्थिक ज्योग्राफी को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं, कृषि, पर्यटन, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक, व्यापार एवं परिवहन, एंड लास्ट वन इज सर्विसेज या सेवाएं। रीजनल अप्रोच के आधार पे ज्योग्राफी की ब्रांचेस देखी जाए तो वो है प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना, और प्रादेशिक अध्ययन को जो है फिर फर्दर 3 टाइप्स में जो है डिवाइड किया जाता है, स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। फिर जो रीजनल प्लानिंग है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, देश ग्रामीण योजना और शहरी योजना। जब हम किसी एरिया के जो है रूरल योजना के बारे में प्लानिंग करते हैं या फिर जब हम अर्बन प्लानिंग करते हैं तो वो हमारे ये रीजनल प्लानिंग के अंतर्गत आता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी को देखा, अप्रोचेस को देखा, कैसे ज्योग्राफी का जो है अध्ययन किया जाना चाहिए या कैसे अध्ययन किया जाता है, कितने जो है टाइप्स के अप्रोचेस है, सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है और रीजनल अप्रोचेस क्या है, उसके क्या क्लासिफिकेशन है, उसको हमने देखा। अब इस सब्जेक्ट के जो है इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। भौतिक भूगोल जो है प्राकृतिक संसाधनों की जो है मूल्यांकन और प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में जो है विकसित हो रहा है। ये पहले जो था एंशिएंट में स्कॉलर्स तो होते थे लेकिन बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, ज़्यादा वास्ट एरिया पे ज्योग्राफी का जो है विकास नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है टेक्निक आया, टेक्नोलॉजी आया, फिर इसमें जो है फैक्ट के आधार पे अब अध्ययन किया जाने लगा। तो इससे जो है ज्योग्राफी को एक नया जो है डायमेंशन मिला और ज्योग्राफी जो है एक वास्ट एरिया के रूप में जो है विस्तार इसका हुआ। तो ज्योग्राफी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में उभरा और ये जो है सभी सब्जेक्ट को अपने में जो है समावेश करने लगा है। लेकिन इसने जो है अपने जो मूल रूप में जो उसका है उसको इसने नहीं छोड़ा और तकनीक की सहायता से जो है संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने जो है विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन जो है उत्पन्न कर दिया है। सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान जो है वो नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को जो है वो रेखांकित करता है। लास्ट में भूगोल का परिभाषा जो है क्या है वो याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए उसका डेफिनेशंस पता होना चाहिए। ये डेफिनेशन में ही उस भूगोल का सारा, उस सब्जेक्ट का पूरा सार होता है। तो रिचर्ड हार्टसॉन ने जो है भूगोल की डेफिनेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है।
तो आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सभी का जो है धन्यवाद, आपने इतना ध्यानपूर्वक देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मैं इसमें सुधार कर सकती हूँ, जो भी आपको लगता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके सुझाव दीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।